वेलकम टू माय फिजिक्स क्लास। आज का हमारा टॉपिक है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। इसके पहले टॉपिक में हम लोग फिटस्टोन सेतु का सिद्धांत देखे थे। फिटस्टोन सेतु की सहायता से भी अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है, लेकिन समस्या है कि फिटस्टोन सेतु की सहायता से किसी अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हमको 3 ज्ञात प्रतिरोध वाले तार की आवश्यकता होती है। इसी समस्या का समाधान के लिए मीटर ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। मीटर ब्रिज में 1 मीटर लंबा तार लिया जाता है जो मैग्नीज या कांस्टेंट का बना हुआ मिश्र धातु होता है। मैग्नीज या कांस्टेंट मिश्र धातु जो है इसका प्रतिरोधकता अधिक एवं प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है। इस कारण से 1 मीटर लंबा तार लिया जाता है। इस कारण इसे मीटर सेतु कहते हैं। मीटर सेतु भी फिटस्टोन सेतु की सिद्धांत पर ही काम करता है, अर्थात संतुलन की स्थिति में 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात अन्य संलग्न 2 भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के समान ही होता है। तो इस प्रकार से मीटर सेतु की सहायता से अज्ञात तार का प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता ज्ञात किया जा सकता है। तो मीटर सेतु भी फिटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर ही काम करता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मीटर सेतु की सहायता से अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करने की विधि का वर्णन निम्न बिंदुओं के अंतर्गत कीजिए। फर्स्ट इलेक्ट्रिक सर्किट, दूसरा डेरिवेशन ऑफ फार्मूला, थर्ड ऑब्जर्वेशन टेबल और फोर्थ आता है प्रिकॉशन। तो देखते हैं चित्र के माध्यम से मीटर सेतु का विद्युत परिपथ कैसे तैयार किया जाता है और कौन सा फार्मूला जो है यूज होता है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन इलेक्ट्रिक सर्किट जो एग्जाम में 1 नंबर का आता है। तो मीटर सेतु बनाने के लिए इसमें कॉपर का बना हुआ एक चौड़ा पट्टी होता है। इस प्रकार से यहां पर एक संयोजक पेंच लगा रहता है जिसको ए से शो करते हैं और कॉपर की बनी हुई पत्तियों के बीच में इस प्रकार से एक गैप होता है। इस गैप में किनारों पर 2 पेंच होते हैं जिसको एम और एन से शो करते हैं और यहाँ पर एक बॉक्स होता है जिसे रेजिस्टेंस बॉक्स कहा जाता है, यानी प्रतिरोध बॉक्स। अलग अलग ओम का प्रतिरोध यहाँ से निकाला जाता है। इसके पश्चात कॉपर की बनी हुई पत्तियों के बीच में एक एल आकार का लास्ट में एक और पत्ती होता है जिसके अंतिम सिरे में एक पेंच लगा रहता है, उसको सी से शो करते हैं और बीच में जो खाली जगह बचा हुआ है वहां पर 2 पेंच लगे रहते हैं, एक्स और वाई। इन दोनों के बीच में वह तार को जोड़ा जाता है जिस तार का अपने को प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। इसको एस से शो करते हैं। ए से सी के बीच की दूरी जो है वह 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर होती है। इसको नापने के लिए लकड़ी का बना हुआ एक पैमाना या स्केल लगा होता है। इस प्रकार से इसकी लंबाई जो है 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो इस प्रकार से स्केल लगा रहता है और यहाँ पर मैग्नीज या कांस्टेंट का बना हुआ 1 मीटर लंबा तार दिया जाता है जो संयोजक पेंच ए और सी के मध्य कसा हुआ रहता है। फिर इसके सिरे में एक अन्य तार लगा रहता है जहां श्रेणी क्रम में एक बैटरी या सेल का प्रयोग किया जाता है और स्विच ऑन ऑफ करने के लिए एक कुंजी के लगा देते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका मीटर सेतु है। एन और एक्स के मध्य एक और पेंच लगा रहता है जिसको संयोजक में डी कहते हैं। इसका संबंध एक वायर से होते हुए गैल्वेनोमीटर यानी धारामापी जी और धारामापी जी का संबंध जो है जौकी जे से होता है। इस जौकी जे को तार एसी के मध्य स्पर्श कराया जाता है और जहां पर स्पर्श होगा संतुलन बिंदु प्राप्त होगा उसे उस बिंदु को बी से शो किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा मीटर सेतु जो है उसका इलेक्ट्रिक सर्किट तैयार हो जाता है। तो देखते हैं मीटर सेतु जो है वह भी फिटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर ही काम करता है। तो पिछले क्लास में हम लोग फिटस्टोन सेतु देख चुके हैं जिसमें 4 अलग अलग प्रतिरोध वाले तारों की अवस्था होती है जिसको चतुर्भुज के चारों भुजाओं के रूप में इस प्रकार से जोड़ा जाता है। यह पहला प्रतिरोध है P, इसके साथ चतुर्भुज के दूसरा भुजा के रूप में दूसरा प्रतिरोध Q, फिर चतुर्भुज के तीसरा भुजा के रूप में तीसरा प्रतिरोध R और इस प्रकार से चतुर्भुज के चौथा भुजा के रूप में चौथा प्रतिरोध S किया जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि चतुर्भुज के 4 शीर्षक A, B, C, D होते हैं। इसके शीर्ष B और D के मध्य एक गैल्वेनोमीटर या धारामापी G को जोड़ देते हैं
और इसका जो सिरा ए है और सी के मध्य एक सेल या बैटरी और साथ में ऑन ऑफ करने के लिए एक कुंजी के का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु जो है वह मीटर सेतु की तरह कार्य करता है या मीटर सेतु जो है व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर ही काम करता है। तो किस प्रकार से देखते हैं, व्हीटस्टोन सेतु में हमने देखा कि इसके शीर्ष और बी और डी के मध्य एक धारामापी होता है। सेम उसी प्रकार से देखिए चित्र में मीटर सेतु में भी बी और डी के मध्य एक धारामापी जी को जोड़ा गया है। सेम उसी प्रकार से व्हीटस्टोन सेतु के शीर्ष ए और सी के मध्य एक सेल और कुंजी के जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार मीटर सेतु में भी ए और सी के मध्य एक सेल और कुंजी के जोड़ा गया है। इस प्रकार से देखते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु और मीटर सेतु दोनों एक ही तरह है, तो कह सकते हैं कि मीटर सेतु भी व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर ही काम करता है। व्हीटस्टोन सेतु में हम लोग देखे थे कि संतुलन की स्थिति में अर्थात धारामापी में विक्षेप शून्य हो यानी बहने वाली धारा शून्य है, तो संतुलन की स्थिति में इसके संलग्न दो भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात अन्य संलग्न दो भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। उसी प्रकार से ए और बी जो भुजा है उसके मध्य प्रतिरोध P, तो ए और बी की जो भुजा है उसके मध्य प्रतिरोध जो है यानी ए से बी के बीच की जो लंबाई रहती है वहां का जो प्रतिरोध रहता है उसको P से शो करते हैं। उसी प्रकार बी और सी जो भुजा है इसके मध्य जो तार है यहाँ तक का जो प्रतिरोध है उसको Q से शो करेंगे। इसके पश्चात ए और डी के मध्य जो प्रतिरोध है उसको R से, तो ए और डी के जो मध्य प्रतिरोध है प्रतिरोध भाग से यहाँ से जो प्रतिरोध प्राप्त होगा उसको R से शो करेंगे। और उसके पश्चात सी और डी के मध्य जो प्रतिरोध है S, तो यहाँ भी देखिए मीटर सेतु में भी पेंच सी और डी के मध्य जो प्रतिरोध है उसको S से शो करेंगे। इस प्रकार से हमको व्हीटस्टोन सेतु के समान ही चार अलग अलग प्रतिरोध प्राप्त होते हैं। तो देखते हैं यह संतुलन की स्थिति में संलग्न दो भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात अन्य संलग्न दो भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात कैसे प्राप्त होता है, तो इसके लिए सूत्र की व्युत्पत्ति देखते हैं। तो हमारा सेकेंड पॉइंट हो जाए, तो देखते हैं सेकेंड पॉइंट डेरिवेशन ऑफ फार्मूला। तो इसके लिए देखते हैं कि जब स्विच के को ऑन करके जबकि जे को तार ए बी में स्पर्श कराया जाता है तो ए की स्थिति ऐसी आती है कि धारामापी में विक्षेप जो है शून्य प्राप्त होता है, उसे संतुलन की स्थिति कहते हैं। जनरली इस प्रकार से प्रयोग करते हैं कि धारामापी में जो विक्षेप है वह 40 और 60 के मध्य के बीच में आता है। 40 और 60 के बीच के मध्य में जब संतुलन बिंदु प्राप्त होता है तो इस कारण से ए और बी के बीच की दूरी को संतुलन बिंदु की दूरी कहते हैं, इसको एल से दर्शाते हैं। मान लेते हैं ए और बी जो है संतुलन बिंदु की दूरी एल है और चूंकि यहाँ से यहाँ तक 100 सेंटीमीटर है तो बी और सी के बीच की जो दूरी है वो अपने को 100 माइनस एल प्राप्त होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी की बीच की दूरी एल सेंटीमीटर और बी और सी की जो बीच की दूरी है ये अपने को 100 माइनस एल सेंटीमीटर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे संतुलन की स्थिति में जब धारामापी विक्षेप शून्य होता है तो संतुलन की स्थिति में व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से संलग्न दो भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात अन्य संलग्न दो भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो भुजा P है वो P, तो ये भुजा P जो है AB वो P के समान काम कर रहा है, तो यहाँ पर P की जगह में A भी लिख सकते हैं। उसके पश्चात Q, तो देखते हैं इसकी जो भुजा BC है वो प्रतिरोध Q के समान काम करता है और राइट तरफ अपने को प्राप्त होता है R/S। तो यहाँ देखते हैं AB की लंबाई L, BC, तो BC की लंबाई अपने को प्राप्त होता है 100 माइनस L और इज इक्वल टू R/S। चूंकि यहाँ पर हमने को अज्ञात तार का प्रतिरोध S चाहिए, अतः यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो L इंटू S इज इक्वल टू R और ब्रैकेट में 100 माइनस L। तो यहाँ से S इज इक्वल टू R और ब्रैकेट में 100 माइनस L/L। इस फार्मूला की सहायता से मीटर सेतु की सहायता से अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट देखते हैं हम लोग ऑब्जर्वेशन टेबल।
तो ऑब्जर्वेशन टेबल में क्या होगा, अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए जो राशियों की जरूरत पड़ती है उसी का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं अपन सीरियल नंबर, इसके पश्चात प्रतिरोध बाक्स से जितने ओम का प्रतिरोध निकालेंगे उतने ओम का प्रतिरोध यहाँ पर ले लेते हैं आर ओम में। फिर तीसरा अपने को संतुलन बिंदु की दूरी एल चाहिए। फिर चौथा पॉइंट 100 माइनस एल, और उसके बाद फार्मूला में रख देंगे एस इज इक्वल टू आर 100 माइनस एल अपॉन एल। इस प्रकार से इस प्रयोग को जो है अपने को प्रतिरोध बाक्स से अलग अलग ओम का प्रतिरोध निकालते हुए कई बार दोहराते जाना है। एग्जाम्पल के लिए मान लो प्रतिरोध बाक्स से 2 ओम का प्रतिरोध निकाल लेते हैं और यहाँ से जबकि जे को स्पर्श कराएंगे तो संतुलन बिंदु की दूरी जो है मान लो एग्जाम्पल के लिए 40 सेंटीमीटर प्राप्त होता है, और यहाँ पर हम लोग रख देंगे 100 माइनस एल की जगह में 40, तो ये आपका 60 सेंटीमीटर, और इस वैल्यू को इस प्रकार से रखते जाना है। ऐसी अपने को लगभग 5 बार प्रयोग करना है और लास्ट में इसका जो एवरेज एस का वैल्यू निकल आएगा। उसके बाद चौथा पॉइंट देखते हैं हम लोग प्रिकॉशन। तो प्रिकॉशन में देखते हैं क्या क्या प्रिकॉशन हो सकता है। सबसे पहले देखेंगे कि जितने भी पेंच दिख रहे हैं सभी संयोजक पेंच अच्छे तरह से कसे होने चाहिए। दूसरा पॉइंट यह हो सकता है कि प्रतिरोध बाक्स से हम लोग ऐसे ओम का प्रतिरोध निकालेंगे जिससे संतुलन बिंदु लगभग 40 और 60 के बीच में अर्थात मध्य में प्राप्त हो। तीसरा पॉइंट हो सकता है कि धारा माध्य में विद्युत धारा तभी प्रवाहित करनी चाहिए जब ए बी में विद्युत धारा प्रवाहित होगा, तो अधिक देर तक विद्युत धारा प्रवाहित करने से तार गर्म होकर उसका जो मोटाई है यानी व्यास एक समान बना नहीं रहेगा। अतः हमको विद्युत धारा तभी प्रवाहित करनी चाहिए जब प्रेक्षण ले रहे हो। चौथा पॉइंट ये हो सकता है कि जबकि जे को तार ए बी पर या ए सी पर रगड़ के नहीं चलाना चाहिए, अन्यथा तार घिस जाएगा और उसका व्यास एक समान प्राप्त नहीं होगा। और पांचवा पॉइंट यह हो सकता है कि जब धारामापी को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए सन का प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से देखते हैं कि मीटर सेतु कैसे काम करता है, और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार से इसको सॉल्व किया जा सकता है।